अच्छा, ये जितना अभी तक जितना बताएं तुम लोग रिवीजन कर रहे हो कि नहीं? यस सर कर रहे हैं। रिवीजन करते रहिए, खासकर क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन एकदम बनाते रहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए क्वेश्चन बैंक से उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। क्योंकि हर चीज़ क्या किए हैं आप लोगों को कि इजी से लेकर टफ तक जितना क्वेश्चन था सब बता दिए, लेकिन आप क्वेश्चन देखिएगा ना क्वेश्चन बैंक एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है, कभी भारी क्वेश्चन नहीं पूछता है। देखो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, बिहार बोर्ड में तो एक क्वेश्चन एकदम हर साल पूछता है, क्या? व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज, या उसका इंपॉर्टेंस या उसका ऑब्जेक्ट। कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप क्या समझते हैं, इसको उद्देश्य को बताए या इसके इंपॉर्टेंस को, इसके महत्व को बताए। एकदम कंफर्म रहता है। वो भी कैसे रहता है, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा और करके थ्योरी लिख देगा। व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब इट्स ऑब्जेक्ट या एडवांटेज जो है या इंपॉर्टेंस उसका। जैसे मान लीजिए ना कोई बच्चा को जो है लग रहा है कि सर हमसे प्रैक्टिकल नहीं बन पाएगा, तो थ्योरी तो रटाएगा ना। आपको लेकर के सर हमको थ्योरियो नहीं आता है, तो उसको यहाँ से उठा के भेज दो बांग्लादेश, समुद्र जहाँ मछली पकड़ना है, मछली पकड़ पकड़ के तुम बेचना जाओ, इससे ज़्यादा तुमसे कुछ नहीं होगा। तो रट्टा मार लीजिए ना कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्क्राइब इट्स, या तो ऑब्जेक्ट नहीं तो इंपॉर्टेंस, ये दोनों में से कोई रहता है, ऑब्जेक्ट नहीं तो इंपॉर्टेंस। देखिए ये चैप्टर जो है इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें हम लोग 3 एक्टिविटी करते हैं। इसमें सबसे पहला एक्टिविटी होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा होता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सपोज करो हमको एक कोचिंग खोलना है, तो कोचिंग खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? कोचिंग खोलने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? जगह खोजेंगे। जगह खोजने के मतलब समझ रहे हो, सबसे पहले सर आप पॉकेट चेक कीजिए कितना है, मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले बाबू कुछ भी, अगर एक स्कूटी खरीदना होगा ना, स्कूटी, अगर हमको एक बाइक खरीदना हुआ, एक कार खरीदना हुआ, तो सबसे पहले यह चेक करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का सर क्या हाल है, क्या पूरा पैसा आपके पास है या बोरोड कीजिएगा, कहीं से लोन भी आप लीजिएगा। बात समझ में आए? रियल लाइफ में बाबू सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैसा चेक करते हैं। ठीक है, जब पैसा चेक कर लेंगे कि हाँ सर मेरे पास पैसा है, कुछ कमेगा तो हम लोग क्या करेंगे, बोरोड कर लेंगे, किसी से उधार भी ले लेंगे। उस पैसा को अब हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट में जाते हैं और कार खरीदना होगा तो कार खरीद लेंगे, बाइक खरीदना होगा तो बाइक खरीद लेंगे, बिजनेस स्टार्ट करना होगा तो बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे, कोई प्रोफेशन स्टार्ट करना होगा तो प्रोफेशन स्टार्ट कर लेंगे। ये ना करेंगे कि पहले फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होगा, फिर होगा उसका इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग समझते हैं, जहां पैसा लगाते हैं जिस चीज में। क्लियर इतना बात? पहले फाइनेंसिंग फिर इन्वेस्टिंग। अब क्या करेंगे, अगर कोचिंग पर्पस से हम लोग स्टार्ट किए थे, पैसा इन्वेस्ट किए थे, जैसे सब कुछ खरीदा गया, हमारा फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग सब देख लिए, अब ना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, तब ना चलाएंगे। बाइक खरीदे, सबसे पहला फाइनेंसिंग चेक कर लिए, इन्वेस्ट किए पैसा बाइक में, बाइक हमारे पास आ गया, अब क्या करें हम लोग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करेंगे, मतलब बाइक को अब चलाएंगे। तो ऐसे ही चलेगा, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा सर, जो है जो भी उसका खर्चा होता है वो मेंटेन करेंगे तो हमारा बाइक चलेगा। बात समझ में? तो रियल लाइफ में अगर देखिएगा तो पहले फाइनेंसिंग होता है, फिर इन्वेस्टिंग होता है, फिर ऑपरेटिंग होता है। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 बोलता है कि सर पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कीजिए, फिर इन्वेस्टिंग कीजिए और फिर फाइनेंसिंग कीजिए। अब आप माइंड में क्या आएगा कि सर जब पहले फाइनेंसिंग होता है तो पहले ऑपरेटिंग क्यों बनाएंगे? तो हम लोग पता है कि अकाउंट जो बनाते हैं ना, जो प्रिपेयर करते हैं, वो सारा ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। जब ट्रांजेक्शन हो चुका है तब बनाने में कोई प्रॉब्लम है क्या? तब प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि सारा का तो मेरे पास जो रसीद है, बिल हमारे पास है, उसी बिल से हम क्या करेंगे, सारे ट्रांजेक्शंस को जो हम एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। तो जो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, जो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, अब आप ऑपरेटिंग बनाइए, उसके बाद इन्वेस्टिंग बनाइए, फिर फाइनेंसिंग बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात समझ में? अब हम लोग, अब आप लोगों को याद होगा कि फिक्स एसेट्स आप लोगों को पढ़ाए थे, कभी करेंट एसेट्स भी आप लोगों को पढ़ाए होंगे, और नॉन करेंट लायबिलिटीज के बारे में भी बताया गया होगा, कैपिटल के बारे में बताया गया होगा, करेंट लायबिलिटीज के बारे में बताया गया होगा, ये सब बताए थे ना आप लोगों को। तो अब आता है कि सर ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, इन तीनों में कैसे कैसे क्या क्या डालेंगे हम। तो ये जितना आइटम आपके सामने रहता है, फिक्स एसेट्स हो चाहे करेंट एसेट्स हो, नॉन करेंट लायबिलिटीज हो, करेंट लायबिलिटीज हो, कैपिटल हो या आपका कैश हो, जो है, तो सबसे पहला हम लोग बनाएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें जितना करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज होगा बस इसी को लेना है। क्या क्या लेंगे हम लोग? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को।
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में केवल फिक्स्ड एसेट्स को लिया जाता है। केवल क्या लेंगे? फिक्स्ड एसेट, समझते हैं ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, यही सब लेंगे, फर्नीचर। वो भी फिक्स्ड में देखा जाता है कि सर आपका फिक्स एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर इंक्रीज होगा फिक्स्ड एसेट्स, इसका मतलब कैश का फ्लो हो रहा है या इनफ्लो हो रहा है, मतलब कैश आ रहा है या कैश जा रहा है। सोच लो, आपका फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। पहले मेरे पास 2 मार्कर था, अब 2 मार्कर मतलब 4 मार्कर, कैश जा रहा है। फिक्स एसेट्स परचेज करने का मतलब ही होता है कि आपके पास से कैश क्या हो रहा है? जा रहा है। अगर वही फिक्स एसेट्स को सोल्ड करेंगे तो कैश आएगा, कैश आएगा। बात समझ में आ रहा है ना? फिक्स एसेट्स अगर डिक्रीज हुआ तो समझिए सेल हो रहा है। फिक्स एसेट याद रखिएगा हमेशा डिक्रीज दो रीजन से ही होता है। या तो आपके फिक्स एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, तब आपका एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या तो आप फिक्स एसेट्स को सोल्ड कर दीजिएगा, तब भी आपका फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? डाउन, कम हो जाएगा ना। तो दो ही कारण से आपका फिक्स एसेट जो है हमेशा कम होगा। जैसे इस 2021 में हमारा लैंड जो था या बिल्डिंग जो हमारा था वो 2 लाख का था, और 2022 में अब उसका प्राइस 1.5 लाख रुपया हो गया। कम गया ना? कितना कमा? 50,000। ये 50,000 इसका मतलब है कि आपको या तो सेल किए होंगे और नहीं तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा। दोनों में से कोई भी आप एज्यूम कर सकते हैं। मैक्सिमम टाइम में हम लोग सेल ही चार्ज करते हैं। वही फिक्स एसेट हमारा बिल्डिंग जो है इस पिछले साल 2 लाख का था और इस साल 4 लाख रुपया का हो गया, बढ़ गया ना। तो बढ़ा हुआ इसका मतलब क्या किए होंगे हम लोग? परचेज, बेचे होंगे, परचेज किए होंगे हम लोग क्या कर लिए होंगे? परचेज किए होंगे। और जब भी परचेज करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो पैसा क्या होता है? हमारे पास से जाता है। पहला बात समझ में आया कि हम लोग सर ऑपरेटिंग बनाएंगे तो टोटल केवल क्या लेंगे? करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। इन्वेस्टिंग में फिक्स्ड एसेट्स पूरा ले लेंगे। फिक्स्ड एसेट्स का या तो परचेज नहीं तो सेल, या तो परचेज नहीं तो सेल। अब आता है कि सर तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या लेंगे? मूवी सब देखते हो ना, सिपाहियों कुछ उधर जाओ कुछ उधर जाओ, अब बाकी सब पीछे आओ, बस हो गया। अब ऑपरेटिंग में जो चल गया उसको भूल जाइए, इन्वेस्टिंग में जो चल गया उसको भी हटाइए, और से जितना कुछ बच गया सबको कहाँ डाल दीजिए? सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्या क्या बचेगा सर? कैपिटल बचेगा, बैंक से लोन या तो रेस्ट करेंगे या तो उसको रीपेड करेंगे, डिवेंचर्स अगर है सर तो वो बच सकता है। बस समझ में आ रहा है? मतलब जो आइटम बचेगा वो सब कहाँ जाएगा? आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। क्लियर है? तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर में हम लोग कितना एक्टिविटीज करेंगे? 3, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। लोग कैसे कैसे करते हैं इसमें हम लोग फॉर्मेट यही बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट, पार्टिकुलर और ए नंबर पे लिखिएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या लॉस, या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अब आता है माइंड में कि सर ये कौन सा प्रॉफिट लॉस? तो आप लोग याद है बचपन में एक अकाउंट पढ़े थे, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में पढ़े थे ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट, ठीक है। पीएल अकाउंट में ही ना नेट प्रॉफिट आता था, ट्रेडिंग में तो ग्रॉस आता था। तो पीएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट होगा उसको लेंगे हम, ठीक है। अब ऐसा उसको क्यों लेंगे? इसमें ऐड करते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाए थे तो उस टाइम में कोई पूछने आया था कि सर आप क्यों इस सबको प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं? नहीं ना जी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, है ना, डेप्रिसिएशन, ट्रांसफर टू जनरल लीजर, कुछ ऐसा आइटम होता था जिसको हम लोग क्या करते थे ना, पीएल बनाने के टाइम में डेबिट कर देते थे। और जैसे ही जितना आइटम पीएल में एक्सपेंस को आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा वैसे वैसे नेट प्रॉफिट क्या होगा? एक्सपेंस को बढ़ाने से नेट प्रॉफिट क्या होता है? कमेगा। क्या अगर हम 10 लाख रुपया साल का कमाते हैं और सरकार को एक्सपेंस अगर हम 5 लाख की जगह 8 लाख रुपया दिखा दे तो कितना प्रॉफिट हुआ? 2 लाख रुपया। सरकार को 2 लाख पे टैक्स देंगे हम लोग, और हमको पता है कि जो 2 लाख तो सही में एग्जम्प्ट हो जाएगा हमारा। अगर हम अपना एक्सपेंस केवल 4 लाख दिखाए तो
अब 10 लाख कमाए 4 लाख एक्सपेंस देखा है, तब कितना 6 लाख। 10 लाख कमाए 3 लाख एक्सपेंस देखा है। 10 लाख कमाए 2 लाख एक्सपेंस देखा है। बात समझ में आ रहा है? एक्सपेंस जितना कमेगा प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, और एक्सपेंस जितना बढ़ेगा प्रॉफिट उतना क्या होगा, कमेगा। क्लियर है इतना जो है? तो सर पीएल अकाउंट जब बनाए थे तो आप बोले सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। प्रोविजन का मतलब क्या था सर? वैसा लायबिलिटी जो अकर तो होगा फ्यूचर में वो होना तय है, लेकिन कब होगा कितना होगा वो भी हम लोग को पता नहीं है। प्रेजेंट में उसके बारे में हम लोग सोच लिए और सोच के कुछ पैसा क्या किया अलग करते रहे। तो ये बताइए, तो वो पैसा जो आप अलग किए हैं वो पैसा आपका खर्चा हुआ है? नहीं ना। तो कहता है कि जब खर्चा हुआ नहीं तो प्रोविजन किस बात का जो है? जब खर्चा हुआ ही नहीं तो प्रोविजन किस बात का? फ्यूचर में डाउटफुल होगा कि बैड डेट्स होगा जो अभी हुआ नहीं ना है। जब नहीं हुआ है तो वापस से क्या कीजिए, इसको पीएल में ऐड करना स्टार्ट कीजिए। बात समझ में? उस टाइम में तो आप घटा दिए थे ना, प्रॉफिट को कम कर दिए थे। तो गवर्नमेंट कहता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है कि पहले तो आपको बताना है कि एक्चुअल में कितना कैश आ रहा है या कितना कैश जा रहा है। तो भैया आप जो पैसा प्रोविजन किए थे, हटा दिए थे बिजनेस से पैसा जो है, क्या वाकई में कैश गया? कैश तो गया नहीं, कैश तो आपके बिजनेस में ही है ना जो है। तो कहता है वापस से क्या कीजिए, इस प्रॉफिट में फिर से उसको ऐड कर लीजिए। बात समझ में? आपने 10,000 क्या किया, रिजर्व में डाल दिया, जनरल रिजर्व में 10,000 रुपए रिजर्व में डाल दिया, तो प्रॉफिट तो कम कर दिए। क्या पैसा आपके पास से गया? पैसा नहीं गया। जब नहीं गया पैसा तो क्यों अलग कर दिए पैसा को जो है? तो कहता है वापस आप क्या कीजिए, प्रॉफिट को बढ़ाइए उसमें ऐड करके। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसा आइटम होता है जो एडजस्टमेंट हम लोग क्या करेंगे, उसको प्लस या माइनस करेंगे। तो क्या क्या प्लस करते हैं वो देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, समझते हैं? फिक्स एसेट पे जो डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स एसेट जो डेप्रिसिएशन होता है, क्या आपका कैश पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है? कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। और आपने क्या किया था, याद कीजिए, फाइनल अकाउंट पीएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन डालते थे ना आप लोग जो है, डेप्रिसिएशन डाल के प्रॉफिट को क्या कर दिए थे, कम कर दिए थे। अगर ऐसा रहे तो सब लोग क्या करेगा, नहीं तो ना एक्सपेंस बढ़ा के दिखा देगा कि सरकार को जो है प्रॉफिट नहीं दिखाएगा जो, और जब प्रॉफिट नहीं दिखाएगा तो गवर्नमेंट को बोलेगा भैया हम टैक्स कहां से दें, यही ना होगा। तो सबसे पहला डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, दूसरा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, तीसरा डिविडेंड पेड। अभी डिविडेंड क्या है इसको भी समझ लीजिए। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, लाभांश। अब आया कि भैया ये डिविडेंड मिलता है किसको, तो शेयर होल्डर को मिलता है। डिविडेंड किसको मिलता है, शेयर होल्डर। डिविडेंड का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश। इसको स्लो मोशन में बोलोगे ना, जैसे कैसे जीरो से मारता है विलेन को जो है, तो एकदम स्लो मोशन में गिरता है और तब शीशा फूटता है। पहले गिरता है तब शीशा फूटता है, यही ना होता है। कभी कभी स्लो मोशन देखोगे तो पहले ही शीशा फूट जाएगा तब वो गिरेगा। तो डिविडेंड किसको दिया जाता है पता है, ऑनर को। डिविडेंड किसको मिलता है, क्योंकि पार्ट ऑफ प्रॉफिट कौन लेता है, ऑनर ही तो लेगा। पार्ट ऑफ प्रॉफिट कौन लेता है, ऑनर। अब हम ऑनर है, एज ए डिविडेंड के रूप में मान लो कि हम 10 लाख रुपया कमाए तो हम डिविडेंड के रूप में हम 6 लाख रुपया ले लिए। पैसा किसके पास गया, हमारे पास तो रह गया। क्या बाहर गया फर्म से, नहीं ना गया, मेरे ही पास रह गया। तो कहता है कि सर आप डिविडेंड वहां पेड करके दिखा दिए थे जो है, और डिविडेंड के रूप में जो है सर आप खुद स्वयं है, तो फिर पैसा गया कहां जो है। अगर हम कहते हैं ये पैसा जो है यहां से निकाल के यहां रख लिया, तो भैया ये पैसा आपके पास गया कहां, कहीं गया नहीं ना। तो जब गया नहीं तब उसको एक्सपेंस क्या दिखा दिए थे, फिर से वापस से क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए, इस पॉकेट में रखिए तब या इस पॉकेट में रखिए तब, सर पैसा तो आप ही के पास है। तो हम इसको भी ऐड कर दिए। गुडविल रिटेन ऑफ, गुडविल रिटेन ऑफ क्या होता है, या तो गुडविल बढ़ेगा नहीं तो गुडविल घटेगा, गुडविल बढ़ेगा नहीं तो घटेगा, घटेगा तो एडजस्टमेंट में, घटेगा तो एडजस्टमेंट में। यही गुडविल अगर बढ़ जाता है ना तो गुडविल तो फिक्स एसेट्स होता है ना, फिक्स में भी इंटेंजिबल एसेट्स होता है, वो चला जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। कहां जाएगा, इन्वेस्टिंग में। प्रोविजन फॉर डाउटफुल, प्रोविजन तो आप लोगों को कई बार बताया है। प्रोविजन क्या क्या बताया है, प्रोविजन होता क्या है सर, एक लायबिलिटीज होता है ना।
प्रोविजन क्या है? एक लायबिलिटीज है जिसे प्रोविजन फॉर रिपेयर। मेरे माइंड में अभी से चल रहा है कि पंखा हो ना हो, गर्मी जब आएगा तो पूरा कंटिन्यू फिर चलता रहेगा, और चलेगा तो पंखा खराब हो सकता है, खराब होगा तो फिर हो सकता है पॉकेट में उस टाइम में पैसा ना हो, तब कैसे पंखा कैसे बनेगा? तो हम क्या करें, इसी साल प्रॉफिट कमाएं और उसमें से कुछ पैसा निकाल के अलग कर दें। अब जैसे ही अलग किए तो पैसा तो हम अलग कर दिए, अलग करके कहाँ रख दिए? स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में रख दिए, बिजनेस में रखे हुए हैं पैसा। आया बोलेंगे सर ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर पैसा देगा कि नहीं देगा जो है अभी से डिसाइड कर लिए। रोशन हमको पैसा देगा कि नहीं देगा जो है इतना 2 महीने के बाद डिसाइड करेंगे। अभी ही क्या किया, हम डिसाइड कर लिए कि रोशन हमको पैसा नहीं देगा जो है, और उसके लिए हम क्या किए, अलग से प्रोविजन कर लिए। क्या वाकई में जो है ये सही बात है? नहीं ना। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, डेटर्स देगा कि नहीं देगा जो है वो बात का चीज बाद में देखा जाएगा। अभी जो पैसा निकाल के आप कम कर दिए थे अपने प्रॉफिट को, फिर से वापस जोड़ के क्या कीजिए, उसको और बढ़ा दीजिए जो है। क्लियर है? अभी इंसाफ कर रहे हैं हम लोग। उससे पहले जब पीएल अकाउंट बनाए थे तो बेईमानी से बना दिए थे। सोचो ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब भैया कैपिटल लगाता कौन है? पार्टनर, ऑनर, ऑनर बोलिए उसको जो है, तो उसमें इंटरेस्ट भी किसको मिलेगा? उसी को मिलेगा। पैसा कहीं गया क्या? नहीं, पैसा कहीं नहीं गया। इस पॉकेट से उस पॉकेट जो है, तो जब पैसा गया ही नहीं तो पीएल अकाउंट बनाते समय आप उसको डेबिट क्यों कर दिए थे, जिसके कारण आपका क्या हो गया था, प्रॉफिट कम हो गया था। प्रॉफिट जो कि एक्सपेंस बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट क्या होगा, कमेगा जो है। तो गवर्नमेंट कहता है कि वापस से इसको क्या करो, ऐड करो उसको जो है। समझ में आया? खासकर टैक्स, इनकम टैक्स जब पेड कीजिएगा ना, इनकम टैक्स भरने जाइएगा तो 5 हेड होता है उसमें। एक हेड होता है बाबू बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। जब इनकम फ्रॉम बिजनेस तुम दिखाओगे ना, इनकम फ्रॉम बिजनेस, तो वही बोलेगा कि भैया बिजनेस जो दिखा रहे हैं आप 2-4 लाख रुपया, उसका पीएल अकाउंट दिखाइए, ट्रेडिंग पीएल। और जब ट्रेडिंग पीएल को दिखाइएगा और उसमें अगर लिखे रहिए गुडविल रिटर्न ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, डिविडेंड पेड जो है, तो कहेगा कि सब पैसा गया कहां जो ये सब दिखा रहे हैं आप। इसको क्या कीजिए, इसको हटाइए और फिर से क्या कीजिए कि स्टेटमेंट तैयार कीजिए इनकम फ्रॉम बिजनेस। अब बोलेगा कि जो नेट प्रॉफिट आप दिखाए हुए थे उसको लिखिए, और जितना आप ऐसा आइटम जो आपका एक्सपेंस है ही नहीं लेकिन फिर भी आपने एज्यूम कर लिया था कि हमारा एक्सपेंस है, वापस से क्या कीजिए सबको ऐड करते चलिए। बात समझ क्लियर हुआ? इसके अलावा भी बाबू कुछ आइटम आएगा, क्वेश्चन जब आएगा तो उसमें हम लोग बताएंगे आगे। तो इस सब को हम क्या करते हैं, ऐड करके यहाँ पे डाल दें, और इसको प्लस करके हम लोग यहाँ पे डालेंगे, इसको लिखेंगे टोटल। एक अभी शॉर्ट फॉर्मेट बता रहे हैं ना, उसके बाद आपके बुक में जितना लिखा रहता है भारी भरकम वर्ड सब जो है वो सब बताएंगे। इतना समझ में आया? इसमें कुछ लेस वाला आइटम भी आएगा। क्या आएगा? अच्छा, एक चीज में और हम छोड़ दिए हैं, लिख ही देते हैं पहले, नहीं तो क्योंकि बार बार वो वर्ड आएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अभी कभी फिक्स्ड एसेट को जब सोल्ड करेंगे तो उससे या तो प्रॉफिट होगा नहीं तो लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो प्लस कर लीजिए, लॉस होगा तो प्लस करेंगे। अब क्या करना है कि इसमें से इसको प्लस करना है। ध्यान दो क्या लिखे हैं, ऐड लिखे हैं ना। अब लेस क्या क्या करना है, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स उसको, और दूसरा डिविडेंड रिसीव। इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, फिर टोटल लिखिएगा। नीचे दिख रहा है ना? यस। ठीक है? यस। अब इसमें फिर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे बाबू डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। डिक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी। तो हम लिखे पहले ऐड करना है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। कैसे समझेंगे कि सर डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? ऐसे जैसे 2010 2011 स्टॉक 10,000 8,000, डेटर्स 10,000 12,000 हो गया। अब 10 में सर स्टॉक आपका 10,000 रुपए का था और 11 में कितना हो गया 8,000, तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? कितना डिक्रीज हुआ? और यहाँ पे हम लिखे भी है डिक्रीज इन करेंट एसेट्स। तो बस यहाँ पे स्टॉक को लिखेंगे इसके नीचे
और जो 2000 रुपये आएगा उसको यहाँ पे डाल देंगे। क्लियर है? उसी तरह क्वेश्चन के अंदर में जैसे क्रेडिटर्स लिखा होगा 10,000 18,000 हो गया। बताइए क्रेडिटर तो लायबिलिटीज होता है ना, तो लायबिलिटीज हमारा इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितना? 8,000 लिखे भी थे आप, इंक्रीजिंग करेंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिटर्स लेंगे और यहाँ पे डाल देंगे। बात समझ में? बस चेक कर लेना है करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटीज को कि आपका इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर कोई करेंट एसेट्स अगर आपका इंक्रीज हो जाएगा जैसे डेटर्स है, तो इसमें हम लोग ऐड वाले में नहीं जाएगा बल्कि माइनस वाले में जाएगा। अंडरस्टूड है? अगर ये सर करेंट एसेट डिक्रीज होने पे अगर आपका प्लस हो रहा है तो इंक्रीज होने पे क्या होगा? माइनस। अगर करेंट लायबिलिटी से इंक्रीज होने पे प्लस हो रहा है तो डिक्रीज होने पे क्या होगा? माइनस हो जाएगा। दोनों समझ में आए? अब क्या करना है हम लोगों को कि इसको भी यहाँ पे लिख के इसको और इसको टोटल कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। फिर लेस करेंगे हम लोग आईएनसी से इंक्रीज, तो इंक्रीज इन करेंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटीज। तो इसमें एज्यूम कर लेते हैं कि डेटर्स हमारा इंक्रीज हो रहा है और बीपी मान लेते हैं बिल्स पेबल हमारा डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है ना? इसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर पैसा प्लस में बचेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पैसा अगर बचेगा तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कि हम लोग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं उससे हमारा कैश क्या हो रहा है, जो है फ्लो हो रहा है, मतलब कैश बच रहा है। हम कोचिंग चला रहे हैं, ऑपरेटिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और ऑपरेटिंग करने में कुछ ना कुछ हमको पैसा अगर बच रहा है, जैसे आपसे फीस ले रहे हैं ना और कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, फीस ले रहे हैं और एक्सपेंस कर रहे हैं, फीस ज्यादा है और एक्सपेंस कम है, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा? बच जाएगा। बच रहा है ना हमारा, तो पैसा बचेगा तो क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और अगर पैसा माइनस में आ जाता ना तो लिखते कैश यूज्ड। कैश क्या लिखते? कैश यूज्ड। क्लियर है इतना? ए नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बी नंबर बनाएंगे। इधर से दिख रहा है ना? बी नंबर पे बनता है बाबू कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो इन्वेस्टिंग में बताया था ना आप लोग को, बस एक ही चीज आता है ना, फिक्स्ड एसेट्स। तो वही फिक्स्ड एसेट्स का या तो परचेज नहीं तो सेल, या तो परचेज नहीं तो सेल। तो हम लोग लिख देते हैं इसमें सर फर्स्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। परचेज होगा तो पैसा हमेशा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट कर दीजिएगा। और दूसरा सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल होगा तो पैसा आएगा। अब इसमें भी बाबू या तो कैश क्या होगा? फ्लो होगा और नहीं तो यूज्ड होगा। बी नंबर क्लियर है? बी में ज्यादा कुछ नहीं रहता है। इसके बाद बनाएंगे सी नंबर, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। रियल लाइफ में सबसे पहले यही होता है क्या? घर के लिए फ्रिज कार्ड खरीदना है तो क्या करते हैं? सीधा मार्केट, पहले पैसा का बंदोबस्त कर लेते हैं, गिन लेते हैं बार बार जो है, तब उसमें रबर उबर लगा के पॉकेट में रख लिए थे। अब मम्मी बार बार करते रहे ठीक से रखा है ना पैसा, ठीक है ना, मिडिल क्लास है, अगर गिर गया पैसा तो घबरा जाएगा। पैसा वाला सब होता है, बहुत रिच वाला आदमी सब जो है उसका 2-4 लाख गिर हो जाएगा तो उठाएगा नहीं जो है। क्योंकि हम लोग अगर वो सिक्का गिर जाता है तो गाड़ी रुक 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 रुक। ऑटो जब पटना जा रहे थे, हुआ क्या ना कि एक बच्चा बैठा हुआ तो हाथ में 2 का सिक्का लिया हुआ था, तो बच्चा था जर्किंग पर तो कहां से गिर गया, तो ऑटो वाला बोला रुको रुको रुको, उसका पैसा गिर गया। अब रोड पे मेरे सामने गिरा और हम उधर जा रहे हैं, ऑटो से उतर के जो है तो हमको पैसे नहीं दिख रहा था, पता नहीं उम्र का असर है कि आंख से कम दिख रहा था। फिर एक ठाकुर उतर के आया, वो भी खोजा जो है, बोला कि नहीं है, तब छोड़ दिए जो क्या कि 2 अपना सिक्का निकाल के जो है बच्चा था उसको बाबू लोग थोड़ा मिल गया पैसा जो है। अब बच्चा इतना तेज कहता है कि ई वाला ना है मेरा। हमको लगा सर उसका नया वाला था, अब मेरे पॉकेट में पुराना वाला सिक्का था जो है। तो उसके पापा भी हंसने लगे, बोले कि ना यही तुम्हारा यही वाला जो है, तब फिर ले लिया जो है। सब लोग गाड़ी को झूठ हंसते थे। तो इन फाइनेंशियल एक्टिविटीज रियल लाइफ में सबसे पहले यही होता है, लेकिन बनाने के टाइम में सबसे लास्ट में। घर का मुखिया जो होता है ना, कमाता वही है लेकिन खाता सबसे लास्ट में वो है। तो यही है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। इसमें जो बच जाएगा, मतलब
कि सर इधर जितना चला गया भूल जाइए, इसमें जितना चला गया भूल जाइए, और जो लास्ट बचा कैश फ्लो फाइनेंसिंग, तो इसमें क्या होता है, इशूड ऑफ शेयर कैपिटल, लोन रेज्ड, रेज्ड का मतलब हो गया कि लोन ले रहे हैं, लेंगे तो पैसा आएगा, बस इसमें ये देखना है कि कहां से पैसा आ रहा है, अभी नहीं कि सर बैंक लूट के पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है ना, बस ये चेक करना है, जो पैसा कहीं से आए, बस पैसा आ रहा है, बस ये देखना है। लोन रेज्ड, ये भी तो हो सकता है, लोन रीपेमेंट भी तो हो सकता है, होगा ना, जब रीपेमेंट करेंगे तो पैसा क्या होगा, जाएगा जो है। एक और लिख देते हैं, क्या लिख दें, डिविडेंड पेड करेंगे तभी पैसा जाएगा। अब हम लोग फिर चेक कर लेंगे कि या तो कैश क्या होगा, फ्लो होगा, और नहीं तो यूज, या तो फ्लो नहीं तो यूज। ये भी समझ में आ गया। और सबसे लास्ट में सी नंबर के बाद बाबू होता है डी नंबर, इसको कहते हैं नेट कैश, या तो इंक्रीज होगा और नहीं तो डिक्रीज होगा। इंक्रीज डिक्रीज कैसे होगा, ये सपोज करो ना, ऑपरेटिंग बनाए तो इसमें फ्लो हो गया 10,000, ठीक है, इन्वेस्टिंग बनाए तो इसमें यूज हो गया 5,000, और फाइनेंसिंग बनाए तो इसमें भी फ्लो हो गया 10,000, तो फ्लो वाला कितना हो गया, 10 और 10 20,000, जिसमें से 5,000 रुपया यूज हुआ, तो 20 में से 5 गया, कितना बचा, 15,000 रुपया। उस 15,000 को बोलेंगे नेट कैश इंक्रीज, ठीक है। फ्लो वाला ज्यादा हुआ, यूज वाला कम हो, तो नेट कैश क्या होगा, इंक्रीज। अगर यूज ज्यादा हो जाए और फ्लो कम हो जाए, आमदनी नहीं खर्चा रुपया, तब हो जाएगा नेट कैश डिक्रीज। क्लियर है ना। तो जो भी आएगा इंक्रीज या डिक्रीज यहाँ पे लिख देना है। अब इसमें ऐड करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश या बैंक। कैश का मतलब इस तरह दिया रहेगा, 2010 2011 कैश 10,000 और 25,000 हो गया। पहले वाले साल को बोलेंगे ओपनिंग, पहले वाले साल को बोलेंगे, और बाद वाले साल को बोलेंगे क्लोजिंग, ठीक है। तो अभी हमारा नेट कैश इंक्रीज कितना हुआ था यहाँ पे, 15,000। इसमें क्या ऐड करना है हम लोग को, ओपनिंग बैलेंस। तो ये वाला ऐड करेंगे, ये वाला ओपनिंग 10,000, तो ये वाला, तो ये 10,000 रुपए यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। अब जैसे ही ऐड करेंगे ना बाबू, तो ये जो बचेगा इसको बोलेंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। और क्लोजिंग हमारा कितना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ 25,000, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 25। चलो टैली कर गया ना, जैसे टैली कर जाए बस समझ जाओ क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 100% सही है। समझ में आया। तो ये बनता है, जब हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन पाइएगा ना, तो सबसे पहले बनाना होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर बनाना होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, फिर बनाना होगा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो है ना। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। कई बार बिहार बोर्ड के अंदर में क्यों बोलता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाने के लिए, लेकिन सीबीएसई बोर्ड के अंदर में याद रखिएगा शॉर्ट वाला कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा तो यही लॉन्ग आएगा, विद एडजस्टमेंट के साथ रहेगा जो एकदम क्लियर। कोई डाउट नहीं ना। इसका फोटो ले लो, सबसे अच्छा फोटो ले लीजिए। डिविडेंड पेड दो जगह